यानी किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधि के लिए जीरो टॉलरेंस होगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में इस हमले के बाद भारत ने ये महत्वपूर्ण 5 फैसले लिए हैं जो पाकिस्तान को मुश्किल में डालने के लिए काफी हैं। आइए 5 बड़े फैसले विक्रम मिस्री की तरफ से दी गई जानकारी में कौन कौन से रहे, सुन लीजिए। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. तो पाकिस्तान पर मोदी की सबसे बड़ी स्ट्राइक इन 5 फैसलों के जरिए नजर आ रही है। पहला फैसला, सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है। अटारी बॉर्डर से आवाजाही को बंद कर दिया गया है, यानी चेक पोस्ट बंद कर दी गई है। पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है देश छोड़ने के लिए। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद और भारत में भी पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने का ऐलान और 7 दिन का अल्टीमेटम। 7 दिन में देश छोड़े पाकिस्तानी राजनयिक और किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले फैसले तक भारतीय वीजा नहीं मिलेगा। आदिति, पाकिस्तान पर मोदी की यह सबसे बड़ी स्ट्राइक इस वक्त। बिल्कुल सबसे ऑफेंसिव ये स्ट्राइक। और आप देखिए, अभी कुछ देर पहले आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, हम चर्चाओं में नहीं बात कर पाए। आपको ये बता दें कि आजादी के बाद पाकिस्तान क्या, क्योंकि हम जल संधि की बात कर रहे थे, हमने जंग हुआ, जंग के बावजूद भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ कई जंग लड़ चुका है भारत, लगातार जंग हो रही है, पर किसी भी जंग के बाद ये समझौता नहीं तोड़ा गया और ना ही पाकिस्तान का पानी रोका गया। इस समझौते के मुताबिक दरअसल कोई भी देश एक तरफा इस संधि को नहीं तोड़ सकता और नियम को भी नहीं बदल सकता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन लंबे समय से ये संधि बीच में लगातार चल रही थी, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी। अब आप देखिए कि जैसे ही भारत ने समझौता तोड़ दिया, तो देखिए विश्व बैंक की लंबी मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। फिर आपको बता दें कि समझौते में लागू होने से पहले 1 अप्रैल 1948 को भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया था, जिसमें पाकिस्तान पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पानी को तरस गई थी। ऐसे में अगर भारत ने जैसे आज समझौता तोड़ दिया है, तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा, ये समझने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा था, बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरसा जाएगा। भारत के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के पास विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, उसमें भी अपील करने का अधिकार भले ही होगा, लेकिन जिस वजह से भारत ये समझौते तोड़ रहा है वो बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। तो आप देखें कि पाकिस्तान के पानी के लिए भी तरसेगा, पाकिस्तान के नागरिक भारत आने के लिए तरसेंगे और पाकिस्तान के राजनयिक 48 घंटे में वापस जाएंगे। और किस तरीके से जो अटारी बॉर्डर पर चेक पोस्ट बंद कर दिया जाएगा और ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है, ये आज पाकिस्तान की जो आवाम है
उनको शर्म से उनकी आंखें नीचे करता है। ये वहां की जो ये आर्मी आइडियोलॉजी की सरकार है जिसने पाकिस्तान की आवाम की एक बार फिर शर्म से आंखें नीची कराई है और विश्व भर में पाकिस्तान का नाम एक बार फिर टेररिस्ट प्रमोट करने वाली देश के साथ आदिति, जोड़ी चेक है। पोस्ट करने का मतलब अटारी बॉर्डर जो बंद किया गया उसका सीधा मतलब ये भी है कि फिर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन और जो दिल्ली लाहौर बस सेवा है वो भी इसी के साथ तत्काल प्रभाव से रुक जाएगी। जो व्यापार है, यात्री हैं, उन पर तत्काल प्रभाव इसका फौरी तौर पर पड़ेगा। जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है उसमें आम लोग शामिल नहीं हो पाएंगे इस फैसले के साथ। देखिए, जैसे ही वीजा रद्द हो गया है इसका मतलब सब कुछ रद्द हो गया है, सारी आवाजाही रद्द हो चुकी है। जैसे ही वीजा हुआ तो ना कोई आ सकता है, ना कोई बीटिंग रिट्रीट होगी, ना हम उसमें शामिल होंगे, ना हैंडशेक होगा, किसी भी तरह की कोई चीज उसमें नहीं होगी। और जिन तमाम उसका आपने जिक्र किया जो एक आंख का लिहाज या कहले के आंख एक पर्दे की तरह था वो सब कुछ तोड़ दिया और दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास से लेकर जिस तरीके से पाक की नाई को जो छोड़ना पड़ेगा, सभी पाकिस्तानियों को वीजा रद्द कर दिया जाएगा, उनको लौटना होगा, सिंधु जल समझौता रोका गया, पानी के लिए तरसना होगा, सीसीएस की बैठक के बड़े फैसले आपको बता रहे हैं, अटारी बॉर्डर बंद किया गया है। इन सारी चीजों से कमर तोड़ दी गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान वैसे ही अपने रोटी खाने पानी के लिए लाले पर था और उसके बाद इस तरह की हरकतों के साथ जिस तरीके से भारत लंबे समय से कभी भी पानी नहीं रोका, बहुत कुछ हुआ। और देखिए, तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। सीसीएस की बैठक में ये तमाम फैसले भी किए गए कि तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है और साथ में पाकिस्तान से जिस तरीके से समझौता रोकना, तमाम जो फैसले। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब भारत लौट रहे थे उसके बाद जब उन्होंने अपने अधिकारियों से बात की और तब ये फैसला मानसिक रूप से तभी कर लिया गया था, लेकिन सीसीएस की बैठक में इस पर चर्चा हुई, इसके रेपरकशन और तमाम चीजों पर चर्चा हुई और जिस तरीके से पूरा विश्व प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि ये जो राजनयिक ये जो फैसले लिए गए हैं ब्यूरोक्रेट, उसमें भी पूरा जो अलग अलग देश हैं वो टेररिज्म के खिलाफ भारत के साथ खड़े। कूटनीतिक आदिति, आपसे थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि जो 5 फैसले इस वक्त भारत ने लिए हैं, भारत इस वक्त एक एज वाली स्थिति में है क्योंकि जिस तरीके से इस हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया और वो कहां से स्पॉन्सर्ड है, वो पड़ोसी देश पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड है। वो पाकिस्तान जो कि आतंकियों को पालता पोसता भी है, उनको सपोर्ट भी करता है, उनको ट्रेन भी करता है और फिर कश्मीर में या भारत में अशांति फैलाने के लिए भेज देता है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट कूटनीतिक मोड में भारत है और यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का सपोर्ट शायद इसमें भारत को मिल सकता है क्योंकि इस हमले की निंदा दुनिया भर से की गई है। बिल्कुल, देखिए, जब अमेरिका जो है उसने 9/11 का स्वाद चखा हुआ है, आज भी हमला कहीं भी हो लेकिन जहां जहां पर भी आतंकवादी हमले हुए हैं वहां के नागरिक उसको उस स्वाद को चख चुके हैं, जानते हैं। कश्मीर में लोग जो जिस तरीके से 1990 में जो हालात हुए थे और कश्मीरी पंडितों की जो किलिंग हुई थी, क्या बर्बरता हुई थी, उसको याद करते हैं जब भी कुछ ऐसा स्थिति होती है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी बात, आपके इस सवाल के बीच में एक इंपॉर्टेंट अपडेट इसी तरह का है कि देखिए, प्रधानमंत्री का डिप्लोमेटिक स्टाइल देखिए, ये इतने बड़े उन्होंने फैसले लिए सीसीएस की बैठक में और अब वो विपक्ष के साथ बैठेंगे। ये बात सही है कि ऐसी घड़ी में विपक्ष को वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं, वो सब कुछ बताना चाहते हैं और जो स्ट्रेटेजिक रूप से राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन उसमें बड़ी बात है कि जो असली फैसला है वो अभी होना बाकी है। अभी तो कमर तोड़ी है, अभी तो पूरी तरीके से नस्ते नाबूद करना है। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसमें सब कुछ बताया जाएगा। जो कंसर्न है आदिति, उसमें मैं अगर इसीलिए लगा रही हूं क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और अगर कोई मिलिट्री एक्शन प्लान भी है तो बहुत ऑब्वियस है कि उसको जग जाहिर नहीं किया जाएगा, उसके बारे में बात नहीं की जाएगी, उसको शब्दों में नहीं पिरोया जाएगा, सीधे सीधे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो वीजा खत्म किया गया है, 48 घंटे का समय जो दिया गया है आदिति, इसका मतलब यह भी है कि जो पाकिस्तानी भारत में पढ़ाई कर रहे हैं या जो इलाज के लिए यहां पर मौजूद है या किसी और रीजन से हैं भारत में, उनको विद इन 48 आवर्स भारत देश को छोड़ना ही होगा, नो मैटर व्हाट।